नमस्ते बच्चों, हमने क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 8 पोल्यूशन स्टार्ट किया था। इसमें लास्ट पार्ट जो है वो सॉइल पोल्यूशन का वो देख लेते हैं। देखिए, सॉइल पोल्यूशन बहुत जो है वो इजी है, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। देखिए, सॉइल पोल्यूशन में उन्होंने क्या बताया कि जो सॉइल होती है, जो हमारा लैंड का एरिया है, पूरी अगर हम अर्थ की बात करें तो जो सॉइल है वो हम बहुत कम यूज़ में, ह्यूमन की यूज़ में है। बहुत सारा तो आइस ने कवर किया है, कुछ डेजर्ट यानी जो रेगिस्तान है, कुछ माउंटेन एंड हिल्स ने कवर किया है। जो सॉइल है यानी जो लैंड एरिया है उसमें से थोड़ा सा ह्यूमन के यूज़ के लिए, यानी हम एग्रीकल्चर करते हैं, हमारे घर जो है वो कंस्ट्रक्ट वहाँ पे करते हैं, यानी हमारे लिए जो बचा हुआ एरिया है ना वो बहुत कम है सॉइल का। ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है खेती करने के लिए, यानी एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए हम जो इसको यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री बहुत सारे, पर सबसे ज़्यादा बहुत सारे सॉइल पे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री है, मकान बनाते हैं, तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है लैंड का एरिया। ठीक है, ये समझ गया। अब अगर हम सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो सॉइल का जब पोल्यूशन होता है वो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट डालता है वो डालता है एग्रीकल्चर फील्ड में, यानी जो खेती जहाँ पे होती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट डालता है। यानी होता क्या है, वहाँ की मेन की अगर इफेक्ट की बात करें तो वहाँ का जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। यानी जो पहले सॉइल होती है वो अगर हेल्दी सॉइल है, ठीक है, तो वो ज़्यादा यील्ड देगी, पर अगर उसका पोल्यूशन हो जाता है, उसमें पोल्यूटेंट ऐड हो जाते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब अगर हम बात करें तो ये सॉइल का जो पोल्यूशन होता है ये होता क्यों है? देखिए, नेचुरल तरीके से भी हो सकता है और मैनमेड तरीके से भी हो सकता है। जैसे नेचुरल तरीके की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल तरीके में क्या आएगा, मान के चलो कि कोई वोल्केनो है, ये तो हमारे यहाँ होता नहीं है पर कहीं पे तो होता है। वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो वोल्केनोज होता है वो वहाँ पे निकल के आ गया, वो सॉइल में वहाँ के जो लावा वगैरह है वो मिक्स हो गया, तो वहाँ पे भी सॉइल का पोल्यूशन हो सकता है। बहुत सारी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री अपना जो गंदा पानी है ये है वो किसी सॉइल में अगर चला जाता है तो उसमें जो केमिकल्स है, उसमें जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी सॉइल में मिक्स हो जाएगी, उससे भी पोल्यूशन हो सकता है। जो कुछ भी हम वेस्ट मटेरियल जो इकट्ठा करते हैं और सॉइल पे डाल देते हैं तो सॉइल में जो है वो बहुत सारे जो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसमें ऐड हो सकते हैं, उसमें जो केमिकल्स है वो ऐड हो सकते हैं। तो सॉइल का पूरा जो चेंज आ सकता है सॉइल में, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है जो सॉइल की चेंज हो सकती है, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो कचरा डाल देते हैं, उससे भी उसका जो है वो फर्क गिरता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हो सकती है कि सॉइल के पोल्यूशन के लिए रीजनेबल हो सकती है। इसमें कुछ मैंने नेचुरल भी बताया और मैन मेड भी बताया। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सॉइल में जब पोल्यूशन होता है, यानी सॉइल में जब पोल्यूटेड हो जाती है सॉइल, तो उसकी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉइल का कलर, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, टेम्परेचर जो है वो चेंज हो सकता है। केमिकल की बात करें तो देखिए, प्लांट जो हम बोलते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है, प्लांट को ग्रो होने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन है। तो इन पीएच है, यानी एसिडिक जो सॉइल होती है, अल्कलाइन सॉइल होती है, तो वो उसकी पीएच मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है, यानी नाइट्रोजन का परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकता है, फास्फोरस कम ज़्यादा हो सकता है, कार्बन, पीएच चेंज हो सकती है। इसकी वजह से क्या होगा, ये सारी चीज़ें चेंज होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी डे बाय डे कम होगी। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, यानी देखिए जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए उसको जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जैसे अजोबैक्टर है उनकी ज़रूरत होती है सॉइल को। ठीक है, अब उनका परसेंटेज कम ज़्यादा हो जाएगा। जो अर्थवॉर्म है, ठीक है, वो सॉइल के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं फर्टिलिटी के लिए, उनका परसेंटेज कम हो सकता है। तो जो बैक्टीरिया, तो ये सारा जो है वो चेंज हो सकता है और इसकी वजह से जो फर्टिलिटी जो है वो सॉइल की डिक्रीज हो जाती है। अब इसके बाद जो सॉइल की पोल्यूशन हो जाता है तो इफेक्ट क्या होता है, तो जैसे सब मेन है कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉल्ट, एसिडिक वाटर जो है वो इंडस्ट्री से ऐड हो जाता है। जो रेडियो मटेरियल है बहुत सारे इंडस्ट्री से या फिर कहीं से भी वो ऐड हो सकता है, और वाटर पोल्यूशन भी इंक्रीज हो सकता है। वाटर पोल्यूशन कैसा इंक्रीज होगा, सॉइल अगर पोल्यूटेड होगी तो जो रेन का पानी होगा, बरसात का जो पानी है, वो जब सॉइल के गिरेगा और वो जब बह के जाएगा तो वो जो गंदगी है, जो सॉइल पोल्यूशन हुआ है, वो सारा वाटर में मिक्स होगा और वो भी जो है वो पानी के साथ बहता जाएगा, तो वाटर पोल्यूशन भी जो है वो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो हमने कवर करने की कोशिश की जो आपके इसमें दिया है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि रिलेशन ऑफ सॉइल पोल्यूशन विद एयर एंड वाटर पोल्यूशन। अब देखिए, सॉइल पोल्यूशन का एयर पोल्यूशन से और वाटर पोल्यूशन से क्या रिलेशन है। अब जैसे वाटर पोल्यूशन का हमने बताया कि सॉइल पोल्यूटेड है तो रेन वाटर आएगा, वो पानी उसमें मिक्स होगा, वो जो गंदगी है, जो पोल्यूटेंट है वो पानी में मिक्स होगे तो वाटर पोल्यूशन होगा। हम एक बार एक पढ़ते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, इफ वेट वेस्ट डंप, जो
ओला यानी जो गीला कचरा होता है, अगर हम रॉन्ग प्लेस में अगर उसको जो है वो कंपोस्टिंग नहीं करते, कंपोस्टिंग यानी मैन्योर बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम कहीं पे भी जो है उसको डाल देते हैं तो वो जो है वो जो खराब चीजें हैं वो रेन वाटर के साथ पानी में मिक्स होगी और वाटर का पोल्यूशन होगा। समझ में आ गया? उसी के साथ हम सॉइल में इंसेक्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत यूज करते हैं, वीडीसाइड यूज करते हैं। ये सारे के सारे क्या केमिकल्स हैं और ये हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक्स है। ये केमिकल्स हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं विच कॉज सॉइल पोल्यूशन, और उसकी वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। इसमें एक और चीज आप ऐड कर सकते हैं कि सॉइल पोल्यूशन में क्या है, तो जो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वीडीसाइड यूज करते हैं उससे भी जो है वो सॉइल पोल्यूशन होता है। और ये जो सॉइल पोल्यूशन है, एक्सेसिव स्प्रेड इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड आर मिक्स्ड विद एयर, और ये एयर के साथ भी मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है और वाटर का भी पोल्यूशन होता है, क्योंकि यही फिर रेन के साथ पानी में मिल जाते हैं और वाटर का पोल्यूशन भी करते हैं। सिमिलरली एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल पार्टिकल कॉज वाटर पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन ऑकर ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट, बर्ड्स, एनिमल वेस्ट। अब देखिए सॉइल में ह्यूमन वेस्ट ये एक लिमिट तक जो है वो फायदा करता है, पर आप बहुत ज्यादा उसमें डालोगे तो वो क्या होगा, उसमें से स्टिकिंग गैसेस जो है वो बहुत सारी गैसेस निकलती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगा। सम वेस्ट मे कॉज वाटर पोल्यूशन। अब कुछ वेस्ट जो है वो वाटर में, अगर देखिए एनिमल वेस्ट है या ह्यूमन वेस्ट है, वाटर में अगर मिक्स हो जाता है तो वाटर का तो पोल्यूशन करेगा, उसमें से बहुत सारी गैसेस निकलती है, वो एयर पोल्यूशन को कॉज करता है। यानी सॉइल पोल्यूशन की वजह से एयर पोल्यूशन भी होता है और वाटर का पोल्यूशन भी आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे दिया है कि पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ये सबके लिए है, यानी वाटर, एयर और सॉइल के लिए। अब रूल्स क्या है, अब पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे करना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है कुछ लॉज बनाए हैं। अगर वो कोई तोड़ता है तो उसको पेनाल्टी हो सकती है या फिर जो है वो जेल भी हो सकती है, ऐसे कुछ कानून गवर्नमेंट ने बनाए हैं। देखिए गवर्नमेंट इंडिया हैज इनेक्टेड सम लॉ फॉर कंट्रोल, रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन। फॉलोइंग आर द लॉ रिगार्डिंग द पोल्यूशन कंट्रोल। कुछ है, देखिए वाटर को यानी वाटर का पोल्यूशन रोकने के लिए वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट है 1974, ईयर भी आपको याद रखना है। एयर पोल्यूशन का जो है उसके लिए एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन एक्ट है, कायदा है, 1981 में बनाया गया है। और एनवायरनमेंट को, पूरे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक कानून है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसमें सारा आ जाता है, वाटर, एयर, सॉइल, सारी चीज़ें आ जाती है, इकोसिस्टम। तो ये सारी लॉज जो है वो बनाए गए हैं, सख्त कानून है, ताकि जो है वो पोल्यूशन को रोका जा सके। ये कानून जो है वो इंडस्ट्री पे भी अप्लाई किया जाता है, लोगों को भी अप्लाई किया जाता है कि कोई उसको अगर तोड़ता है तो उसको पेनल्टी, पनिशमेंट हो सकती है। वेरियस लॉज एंड रूल्स आर इन फोर्स इन रिलेशन टू बायोमेडिकल वेस्ट। जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है यानी जो हॉस्पिटल से निकलता है, उसके लिए भी जो है वो कुछ जो है वो लॉज है। हार्मफुल इफ्लुएंट, जो इंडस्ट्री से इफ्लुएंट निकलता है यानी जो पानी निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है, उसके लिए भी कायदा कानून है। सॉलिड वेस्ट, साउंड पोल्यूशन। साउंड पोल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा कि इतने हर्ट्ज के नीचे ही साउंड जो है वो होना चाहिए। गवर्नमेंट स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक, देखिए गवर्नमेंट की कुछ बॉडीज है, जैसे महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन यानी एक महाराष्ट्र का है, एक सेंट्रल का है, ऊपर का, पूरी सेंट्रल का, ठीक है। तो ये इंडस्ट्री को जो है वो रेगुलरली इंडस्ट्री को छानबीन करते हैं कि कोई उनमें तो गड़बड़ी तो नहीं है, कोई पोल्यूशन तो उसमें से निकल नहीं रहा है, एयर को तो कोई हार्म नहीं कर रहा है, तो वो चेक करते रहते हैं। अगर ऐसा उनको दिखाई देता है कि इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है या एयर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, तो तभी उस इंडस्ट्री को जो है पेनल्टी दी जाती है। तो लाइक म्यूनसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पंचायत समिति, और जैसे म्यूनसिपैलिटी है, लोकल गवर्नमेंट भी बॉडीज होती है, जैसे महानगर पालिका है, डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल है, पंचायत समिति जो होती है गांव में, ग्राम पंचायत होती है, ये भी इस लॉ को जो है वो फॉलो करते हैं, और जिसकी वजह से हम जो पोल्यूशन है उसको जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉइल पोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया, और पोल्यूशन के बारे में क्या क्या रूल्स है, क्या क्या लॉज है, वो भी हमने देखने की कोशिश की। तो यहाँ पे हमारा जो 8 नंबर का चैप्टर पोल्यूशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बच्चों, और नेक्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट 9 नंबर का कल से हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।